लाज नहीं। एक ऐसा हीरो जो अच्छे कामों से ज्यादा अपने बुरे कर्मों से फेमस हुआ। एक समय था जब उसके जैसा लुक, उसके जैसी बॉडी और उसके जैसा स्टाइल किसी दूसरे एक्टर के पास नहीं था। तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के असली खलनायक कहे जाने वाले संजय दत्त की। रात के 10 बजे पल्लू आपकी जेल से। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। आखिर कैसे संजय दत्त अपने ही लीजेंडरी माँ बाप के लिए एक श्राप बन गए? कैसे संजय दत्त के बुरे कर्मों से उनके पिता रोते गिड़गिड़ाते हुए मर गए? क्या सच में संजय दत्त की 308 गर्लफ्रेंड्स थीं? उनका सच क्या था? माधुरी दीक्षित के साथ उनके अवैध संबंध का सच क्या था? आज तम्मा हो जाए ना। अरे कैसे संजय दत्त ने अपनी पत्नी को कैंसर से तड़पते हुए मरने दिया और उसी समय पर वह दूसरी लड़कियों से संबंध बनाते रहे? क्या संजय दत्त बंबई हमले में आतंकवादियों के साथ सच में मिले हुए थे? वो कौन से सच हैं जो संजू मूवी में नहीं दिखाए गए? अगर ये भाई साहब पुलिस को 1.5 महीने पहले बता देते कि ये वैन हमारे घर में हथियारों की बड़ी खड़ी रही है तो शायद ब्लास्ट नहीं होते। इस वीडियो में हम संजय दत्त की पूरी जर्नी को देखेंगे, उनके 90s के दशक के गोल्डन इरा से लेकर जेल की काल कोठरी, डिप्रेशन, नशा, गर्लफ्रेंड्स और संजू बाबा बनने तक की पूरी कहानी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे बारे में जो भी सुना होगा बुरा ही सुना होगा, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि मेरे बगल में खड़े होने से कोई बदनाम हो जाए। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को बंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम था सुनील दत्त, जिसे बॉलीवुड का दत्त साहब कहा जाता था। उनकी मां नरगिस दत्त सिर्फ उनकी मां नहीं बल्कि मदर इंडिया थी। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। संजय दत्त एक हिंदू ब्राह्मण पिता और एक मुस्लिम मां के बेटे थे। संजय दत्त की 2 छोटी बहनें भी हैं। संजय दत्त की पढ़ाई लिखाई कसौली से हुई थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में वो उतने ही अच्छे थे जितने एक्टिंग में अर्जुन कपूर हैं। गजब बेइज्जती है। 1971 में सुनील दत्त ने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था रेशमा और शेरा, और इस मूवी में पहली बार 12 साल के संजय दत्त ने अपना डेब्यू किया था। मूवी के एक गाने में वो दिखाई दिए थे। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। इसके बाद लगभग 10 साल तक वो किसी भी मूवी में दिखाई नहीं दिए और फिर 1981 में हीरो के तौर पर उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली। रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम। ठीक है, समझ गया। इस मूवी को भी उनके पिता सुनील दत्त ने ही बनाया था। मूवी का नाम था रॉकी, और इसी मूवी से एक हीरो के तौर पर संजय दत्त ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। देखें जरा किसमें कितना है दम। मूवी बड़ी हिट हुई और इसके गाने भी बड़े हिट रहे। क्या यही प्यार है? बोलो बोलो ना। हाँ यही प्यार है। लेकिन इसी मूवी के रिलीज के समय कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे दत्त परिवार को तोड़ दिया था, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद आई जॉनी आई लव यू, लेकिन ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद वो दिलीप कुमार के साथ विधाता में दिखाई दिए। ये मूवी बड़ी हिट हुई, हालांकि इसका क्रेडिट उन्हें नहीं मिला। तेरा सहारा हूँ मैं। इसके बाद भी मैं आवारा हूँ, बेकरार, जमीन आसमान, 2 दिलों की दास्तान और मेरा फैसला जैसी मूवीज आई, लेकिन इनमें से कोई भी मूवी बहुत बड़ी हिट नहीं हो पाई और इनसे संजय दत्त को भी कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। हालांकि मेरा फैसला में उन्होंने औरत बनने का जो फैसला किया वो सच में देखने लायक था। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। 1985 में संजय दत्त ने जानकी बाजी लगा दी, जिसमें एक साथ 2 संजय दत्त दिखाई दिए और ये मूवी सुपर डुपर हिट हुई। इसके बाद एक ऐसी मूवी आई जिसने रातों रात संजय दत्त की किस्मत बदल दी। मूवी का नाम था नाम। तुम 6 मिलकर शायद मुझे मार सको, मगर एक बात सुन लो, जिस आदमी ने मुझ पर पहला हाथ उठाया, माँ कसम मैं उसकी जान ले लूंगा। और इस मूवी के गाने ऐसे हिट हुए कि लोग उनके दीवाने हो गए। जब कुमार गौरव ने ये कहा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तो इसे सुनकर हर कोई अपने चाहने वाले से कहने लगा, तो मुझको भूल जाएगा तो मैं क्या करूँगा। और खासकर पंकज उदास का ये गाना, चिट्ठी आई है
चिट्ठी आई है। आज भी लोग सुनकर उदास हो जाते हैं और देश प्रेमी और गांव प्रेमी बन जाते हैं। मूवी में उनकी हीरोइन थी अमृता सिंह, और जब उन्होंने संजय दत्त से ये कहा तो ये गाना भी हर दिल टूटे आशिक की पहली पसंद बन गया। इसके बाद आई मेरा हक, जिसमें जब वो अनीता राज के साथ बारिश में भीगे तो पानी में भी आग लग गई। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। इसके बाद जीवा आई और आकर कब चली गई पता भी नहीं चला। इसके बाद संजय दत्त ईमानदार बने और फरानाज उन्हें सेड्यूस करते हुए कहने लगी, लेकिन लोगों को जब उनकी ईमानदारी पसंद नहीं आई और ये मूवी भी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई तो संजय दत्त ने इसी गाने को सैड बना दिया। इसके बाद नामो निशान और इनाम 10,000 जैसी फिल्में भी कुछ खास नहीं चली। इनाम 10,000 की खासियत यह थी कि मीनाक्षी शेषाद्री के साथ संजय दत्त की यह पहली और आखिरी मूवी थी और इसके बाद दोनों ने कभी भी साथ में काम नहीं किया। 1988 में संजय दत्त ने गोविंदा के साथ काम किया। मूवी का नाम था जीते हैं शान से और इसके बाद दोनों की जोड़ी कई बेहतरीन मूवीज में दिखाई दी। इसके बाद मर्दों वाली बात आई और वो अपने बाप की हीरोइन यानी कि जया प्रदा के साथ रोमांस करते हुए दिखाई दी। फिर खतरों के खिलाड़ी आई और पहली बार संजय दत्त की हीरोइन बनी माधुरी दीक्षित, जो आगे चलकर उनकी पर्सनल हीरोइन भी बन गईं, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। इसके बाद वो मिथुन दा के साथ अपना इलाका बताने आए। ये मूवी बड़ी हिट हुई। माल कहाँ है राजा? मेरे बापू के खूनी की तरह गायब हो गया होगा। और इस मूवी में मिथुन दा ने इतने कुत्ते पाले, तेरे नाम का कुत्ता पालो साले, ये उनका शौक ही बन गया। इसके बाद वो दिलीप कुमार के बेटे बने। मूवी आई कानून अपना अपना और दिलीप कुमार के साथ भी उनके काम की हर किसी ने तारीफ की। मैं श्रीदेवी बोल रही हूँ। ओहो श्रीदेवी बोल रही हैं। माँ कैसी है तुम्हारी? इसके बाद फिर से गोविंदा के साथ मिलकर वो ताकतवर बनी और ये मूवी भी बड़ी हिट रही। इसके बाद उन्होंने जग्गू दादा से कहा हम भी इंसान हैं और ये जैकी श्रॉफ के साथ उनकी पहली मूवी थी और इसी के बाद दोनों की जोड़ी कई बेहतरीन मूवीज में दिखाई दी। इसके बाद संजय दत्त अपना हथियार लेकर आए। क्या बात कर रहे हैं? मतलब मूवी का नाम था हथियार। ये पहली मूवी थी जिसमें निभाया गया उनका किरदार लोगों को इतना पसंद आया कि इसे संजय दत्त की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना गया। हम दोनों के बीच कोई तीसरा आए तो उसे उड़ा देना। 1990 में भी संजय दत्त की 6 फिल्में आईं, जिनमें खतरनाक, जहरीले, क्रोध, तेजा और थानेदार जैसी फिल्में शामिल रहीं। प्रेमी, मैं प्रेमी। और थानेदार मूवी बड़ी हिट हुई। एक बस तू ही प्यार के काबिल, सारा जहां है निकम्मा। लेकिन फिर एक ऐसी मूवी आई जिसने संजय दत्त को असली पहचान दिलाई। मूवी का नाम था ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन। और इस मूवी में उन्होंने सलमान खान और माधुरी दीक्षित के साथ काम किया और जिसमें संजू और सलमान दोनों माधुरी दीक्षित से प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ये वो फिल्म बनी जिसने सल्लू और संजू दोनों के दिन बदल दिए और माधुरी दीक्षित ने भी अलग ही जलवा बिखेरा। मूवी के गानों की तो क्या ही तारीफ की जाए। फिर चाहे माधुरी दीक्षित का सलमान खान की आंखों में प्यार देखना हो, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, या फिर अपने साजन के लिए ये गाना हो, मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो। और मूवी का ये सैड सॉन्ग जिए तो जिए कैसे बिन आपके। अरे ये वाला नहीं, ओरिजिनल वाला। जिए तो जिए कैसे।
हाँ, ये ऐसा था जिसे सुनकर जन्मजात सिंगल लड़के भी ऐसे दुखी हुए जैसे उनके 15-20 ब्रेकअप हो चुके हैं। इसके बाद संजय दत्त की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी आई सड़क। तो प्यार करने वालों को और सड़क मूवी को आज भी संजय दत्त की सबसे बेहतरीन मूवी माना जाता है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई। मूवी की हीरोइन थी अपने ही बाप के साथ पाप करने वाली पूजा भट्ट। जमाने के देखे हैं रंग हजार। और इस मूवी के गाने कभी पुराने नहीं हो सकते। मोहब्बत की है तुम्हारे लिए। हर गाना ऐसा था कि भारत में चलने वाला शायद ही उस समय का कोई ट्रक या टेम्पो होगा जिसमें इस मूवी के गाने ना बजे हों। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। मूवी में संजय दत्त के लुक की भी बहुत तारीफ हुई। मूवी में विलन का किरदार भी इतना हिट हुआ कि इसने किन्नर और कोठे को बॉलीवुड में अलग ही पहचान दिलवा दी। और इसी मूवी के बाद संजय दत्त एक सोलो एक्टर बन गए जिनकी खुद की पहचान बन गई। बढ़ती जाएगी। 1992 में भी संजय दत्त की 5 फिल्में आईं और पहली थी यलगार। और इस मूवी में पहली बार संजय दत्त डैशिंग लुक में नजर आए। उनकी बॉडी और लुक ने हर किसी का ध्यान खींचा और मूवी का ये गाना भी आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगे बड़ा हिट हुआ। इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर थे फिरोज खान। और इसी मूवी के दौरान फिरोज खान ने संजय दत्त की मुलाकात दाऊद से करवाई थी। इसके बाद अधर्म और क्षत्रिय जैसी फिल्में भी आईं। छत्री मूवी के दौरान बहुत कुछ अचानक से बदल गया। इसी मूवी के रिलीज के पहले बम्बई ब्लास्ट हुए थे और रिलीज होने के 10 दिन बाद ही दिव्या भारती की मौत हो गई थी। और फिर कुछ ही दिन बाद संजय दत्त जेल की काल कोठरी में पहुंच गए, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। इसके बाद साहिबान और गुमराह आई। और गुमराह मूवी संजय दत्त की श्रीदेवी के साथ एकमात्र मूवी है। श्रीदेवी संजय दत्त को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थीं, लेकिन फिर भी सिर्फ महेश भट्ट की रिक्वेस्ट करने पर वह संजय दत्त के साथ पहली और आखिरी बार काम करने के लिए तैयार हुई थी। मूवी हिट रही और इसके गाने भी लोगों ने खूब पसंद किए। अब तक संजय दत्त की इमेज थोड़ी बिगड़ चुकी थी। वो जेल घूमकर आ गए थे और उन पर केस भी चल रहे थे, तो उनकी छवि एक गुंडे बदमाश की बनने लगी थी। और इसी समय पर एक ऐसी मूवी आई जिसने उन्हें रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ का भी खलनायक बना दिया। नायक नहीं और खलनायक को कौन नहीं जानता। ये एक ऐसी मूवी थी जिसने संजय दत्त को सुपरस्टार बनाया। और इस मूवी का प्लस पॉइंट रहे इसके गाने। आजा सजन आजा, आजा सजन आजा, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साथ। और जब माधुरी दीक्षित ने बताया कि चोली के पीछे क्या है, तो मानो देश में हड़कंप मच गया। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि ये बॉलीवुड का एकमात्र गाना था जिस पर बैन लगाने के लिए देश भर की लगभग 22 संस्थाओं ने केस दर्ज करवाए थे। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। अरे कौन है ये महिला? इस 2 कौड़ी के गांव की प्रधान है ये। लेकिन फिर भी ये गाना सबसे ज्यादा चलने वाला गाना बजा। वो अलग बात है कि आज भी ये गाना अश्लील गानों की श्रेणी में ही आता है, लेकिन बजता तो फिर भी है। ये दिल में दूंगा मेरे यार को। इस मूवी का हर गाना लाजवाब था, लेकिन संजय दत्त के लिए अगर कोई गाना था तो वो था ये। नायक नहीं, खलनायक है तू। शिवगामी से उनके स्वर में बात करने का साहस कैसे किया? और इसने ऐसा माहौल बनाया कि स्कूल के बच्चे भी गुंडागर्दी में उतरने लगे थे। और आज भी गुंडे बदमाशों के लिए ये गाना मानो नेशनल एंथम है। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। इसके बाद जमाने से क्या डरना, इंसाफ अपने लहू से जैसी फिल्में कुछ खास नहीं चली। 1994 में आई आतिश
और आदित्य पंचोली के साथ आई उनकी ये मूवी आज भी उनके करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक मानी जाती है। मौत के साथ रेस लगाना चाहता है। अरे जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त, जब मौत की उंगलियां थाम कर भागा जाए। क्या कहता है? मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और यही वो मूवी थी जिससे संजय दत्त को एक नया नाम मिला बाबा, और अब वो संजय दत्त से संजू बाबा बन गए। इसके बाद संजय दत्त ने पहली बार अक्षय कुमार के साथ काम किया। मूवी का नाम था अमानत और इस मूवी में संजय दत्त गजब के जचे और इस मूवी में उन्होंने पानी बचाओ अभियान भी चलाया। ये मूवी बहुत ही गजब की थी, बस गलती से इसके गाने मत सुन लेना वरना अलग ही फील में पहुंच जाओगे। जब संजय दत्त ये बोलता है तो एक समय के लिए तो लोग सुन भी लेते हैं, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब हीरोइन भी ये कहती है। 1995 में वो एक बार फिर से गोविंदा के साथ दिखाई दिए। मूवी आई आंदोलन और सच में इस मूवी में गोविंदा और संजय दत्त दोनों का काम नेक्स्ट लेवल था। गुंडे का सिर्फ एक ही असूल होता है, कि उसका कोई असूल नहीं होता है नायक। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए, फिर चाहे ममता कुलकर्णी के साथ गोविंदा की जोड़ी वाले गाने हों, आएगी हर पल तुझे मेरी याद, या फिर संजय दत्त का ये गाना हो, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, तू जरा बता, तू जरा नजर में तू, जिगर में तू, जहाँ देखो वहाँ है तू। इसके बाद वो जय विक्रांता बने और इस मूवी की फैन फॉलोइंग भी ऐसी थी कि आज भी इसके फैन क्लब और व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। मूवी उस समय उतनी बड़ी हिट तो नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा। तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। इसके बाद नमक और सनम जैसी फिल्में भी आईं और सनम वो मूवी थी जिसने संजय दत्त की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। 1997 में माधुरी दीक्षित एक बार फिर से संजय दत्त की हीरोइन बनी थी। मूवी आई थी महानता, लेकिन अब तक माधुरी दीक्षित भी शायद संजय दत्त की महानता को इतने करीब से देख चुकी थी कि ये दोनों की साथ में आखिरी मूवी बनी और इसके बाद माधुरी दीक्षित और संजय दत्त ने कभी भी एक साथ काम नहीं किया। मैं तुझे छोड़ता हूँ ये सोच के कि तू वो साया थी जो मेरे साथ कुछ दूर तक चली और दौलत की धूप पड़ते ही गायब हो गई। इसके बाद वो उर्मिला मातोंडकर के साथ दौड़ में नजर आए। इसके बाद वो काजोल के साथ दिखाई दिए। मूवी का नाम था दुश्मन। मूवी के लिए अगर किसी की तारीफ हुई तो वो थे आशुतोष राणा। 1999 में संजय दत्त की 3 फिल्में आईं। पहली थी दाग द फायर और सच में इसमें संजय दत्त फायर ही लगे। मूवी का हर वो सीन जिसमें संजय दत्त दिखते हैं पर्दे पर आग लगा देते हैं। यही खौफ मैं तेरी आंखों में देखना चाहता था वकील। हालांकि अगर देखा जाए तो मूवी का मेन हीरो चंद्रचूड़ सिंह था और हीरोइन थी महिमा चौधरी, लेकिन फिर भी ये मूवी संजय दत्त की ही कहलाई। इसके बाद कारतूस आई और ये मूवी भी उस समय पर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन बाद में इसे लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ मिलकर कहा हसीना मान जाएगी। ये एक कॉमेडी मूवी थी और यहीं से संजय दत्त के अंदर के कॉमेडियन को भी फिल्म मेकर निकालने लगे थे। इसके बाद आई वो मूवी जिसने संजय दत्त को हर गली मोहल्ले के गुंडे बदमाश का आइडल बना दिया। मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई पे, अरे अपने जिगर से बनाऊं मैं। मूवी का नाम था वास्तव और शायद ही कोई होगा जिसने संजय दत्त की वास्तव ना देखी। हे बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? 50 तोला कितना? ये एक ऐसी मूवी थी जिसने संजय दत्त को इतना फेमस कर दिया कि आज भी इस पर मीम्स बनते हैं। किससे बात कर रही थी इतनी देर से? भैया से। वास्तव में बताओ कौन था? संजय दत्त। और यही वो पहली मूवी बनी जिसके लिए संजय दत्त को एक साथ 3 अवार्ड मिले और उन्हें अपनी जिंदगी का पहला बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसी मूवी के लिए मिला था। इसके बाद संजय दत्त ने उर्मिला मातोंडकर से कहा हालांकि ये मूवी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। सन 2000 में संजय दत्त ने मनीषा कोइराला को खौफ दिखाया और इस मूवी में भी उनके एटीट्यूड को अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। और बाबू, मुझे लोग प्यार से नहीं खौफ से कहते हैं।
इसी समय संजय दत्त भी सलमान की तरफ बागी बने। हालांकि ये मूवी उतनी अच्छी नहीं चली, लेकिन टाइगर श्रॉफ की बागी से तो अच्छी ही थी। इसके बाद उन्होंने सलमान खान से कहा, चल मेरे भाई चल मेरे भाई चल मेरे भाई चल मेरे। ये मूवी भी एक रोमांटिक कॉमेडी थी और इसी मूवी के बाद सलमान खान के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता चला गया और ऐसा मजबूत हुआ कि सलमान खान ने संजय दत्त को अपना बड़ा भाई ही मान लिया। हम दोनों में से किसकी बॉडी अच्छी है? कुछ बोलने से पहले मेरी बात सुन लो। मुझे अपनी बुराई बर्दाश्त नहीं होती और भाई की बुराई मैं सुन नहीं सकता। इसके बाद भी जंग, मिशन कश्मीर, कुरुक्षेत्र जैसी फिल्में आईं। सन 2001 में गोविंदा के साथ उन्होंने जोड़ी नंबर 1 बनाई और ये मूवी लोगों को इतनी पसंद आई कि इसे कल्ट कॉमेडी फिल्म का दर्जा मिला। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे। 2002 में संजय दत्त की कुल 6 फिल्में आईं, जिनमें पहली थी पिता, जिसमें उन्होंने एक लाचार और मजबूर पिता का किरदार निभाया। फिर हम किसी से कम नहीं आई और इस मूवी में उनका नाम मुन्ना भाई था और वो ऐश्वर्या राय के पति और अमिताभ बच्चन के जीजा बनने के सपने देख रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? इसके बाद वो अपने हथियार एक बार फिर से लेकर आए और बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि ये मूवी उनकी पहली मूवी वास्तव का दूसरा पार्ट थी। फिर कांटे आई और इसका ये गाना बड़ा हिट हुआ। इसके बाद सलमान खान के भाई सोहेल खान ने कहा, मैंने दिल तुझको दिया, और इस मूवी में भी संजय दत्त का निभाया गया किरदार बड़ा ही खतरनाक था, जिसकी लोगों ने खूब तारीफ की। लेकिन सिर्फ तारीफ की, मूवी किसी ने नहीं देखी और ये मूवी भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद संजय दत्त एक बार फिर से गोविंदा के साथ 1 और 1 11 करने आए और ये संजय दत्त की गोविंदा के साथ आखिरी मूवी भी बनी। कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो संजय दत्त से गोविंदा की कुछ बहस हो गई थी, जिसके बाद संजय दत्त ने गोविंदा को अंडरवर्ल्ड से धमकियां दिलवाई थीं और जिसके बाद गोविंदा ने हमेशा के लिए संजय दत्त से अपने रिश्ते खत्म कर लिए। फिर क्या हुआ? फिर 2003 में संजय दत्त के कैरियर की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी आई, जिसने उन्हें एक्शन हीरो की इमेज से निकाल दिया। मूवी का नाम था मुन्ना भाई। और मुन्ना भाई बनकर संजय दत्त ने जो तहलका मचाया उसे लोग कभी नहीं भूल सकते और ये मूवी एक कल्ट मूवी बनी। आज भी लोगों को इस मूवी के सीन बाय सीन याद हैं। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? और इस मूवी में बहुत कुछ ऐसा था जिसने लोगों का दिल जीत लिया, जैसे संजय दत्त की जादू वाली झप्पी, मुन्ना भाई की परछाई यानी कि सर्किट। भाई ने बोला रैगिंग करने का तो करने का, पागल है क्या? संजय दत्त की ये एक ऐसी मूवी बनी जिसके 1-2 नहीं बल्कि 4 बार रीमेक बन चुके हैं। ये मूवी संजय दत्त के लिए इसलिए भी खास रही क्योंकि इसमें उनके पिता का किरदार उनके पिता सुनील दत्त नहीं निभाया था और यही उनके पिता की आखिरी मूवी भी थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई और संजय दत्त के लिए बहुत कुछ पछताने के लिए वो छोड़ गए। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। 2004 में भी संजय दत्त की कई फिल्में आईं, जिनमें प्लान, रुद्राक्ष, दीवार, रखत और मुसाफिर जैसी फिल्में शामिल रहीं। लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं हो पाई। 2005 में भी संजय दत्त एक साथ 7 फिल्मों में दिखाई दिए। 2006 में भी संजय दत्त की 5 फिल्में आईं और 2006 में ही संजय दत्त की एक ऐसी मूवी आई जिसने उनकी पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा दिए, जिसका नाम था लगे रहो मुन्ना भाई। ये सर्किट, ये 2 अक्टूबर का है बर्थडे है भाई। 2 अक्टूबर का नाम बापू का हैप्पी बर्थडे। किसका बापू? और ये मूवी ऐसी थी जिसे आज भी लोग संजय दत्त की सबसे बेहतरीन मूवी मानते हैं। लगे रहो मुन्ना भाई ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस मूवी का सब कुछ हिट था। फिर चाहे इस मूवी के सोशल मैसेज हों, गाने हों और उनकी एक्टिंग हो, और आज भी अगर इस मूवी को देखने बैठ जाओ तो बीच में छोड़ने का मन ही नहीं करता। और मुन्ना भाई सर्किट की जोड़ी ने एक अलग ही लेवल की फैन फॉलोइंग बना दी थी। क्या तमाशा है? तेरी तो ये दूं क्या रख के
भाई ने बोला दिखता है तो दिखता है थी और यही वो मूवी थी जिसके लिए संजय दत्त को उनकी जिंदगी का दूसरा अवार्ड मिला और उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड दिया गया। 2007 में भी संजय दत्त की 5 फिल्में आईं जिनमें शूट आउट एट लोखंडवाला हिट रही और धमाल भी इसी साल आई और धमाल को कौन नहीं जानता। फिर कितने चाहिए? ये बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक रही जो एक कल्ट कॉमेडी फिल्म बन गई जिसके पार्ट आज तक बन रहे हैं। 2008 में भी महबूबा, EMI और किडनैप जैसी फिल्में आईं। इसके बाद भी लक और ब्लू जैसी फिल्में भी आईं जिनमें संजय दत्त का काम किसी को भी कुछ खास पसंद नहीं आया। 2009 में एक और बेहतरीन कॉमेडी मूवी आई ऑल द बेस्ट और ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसकी कॉमेडी एक अलग ही लेवल की थी और इस पर मीम्स बनाकर आज भी कई लोगों का घर चलता है। कितनी चम्मच? चम्मच एक ही, उससे चीनी 2 बार। इसके बाद भी अलादीन, लम्हा, नॉकआउट, नो प्रॉब्लम जैसी कई फिल्में आईं लेकिन अब संजय दत्त का वो गोल्डन इरा खत्म हो चुका था। अब या तो वो सपोर्टिंग किरदार में दिखने लगे थे या फिर नेगेटिव किरदार में और यही कारण था कि चतुर सिंह 2 स्टार और रास्कल्स जैसी कई बकवास फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। शाहरुख खान की रावण में भी संजय दत्त विलन बने थे। 2012 में संजय दत्त कांचा बने। मूवी का नाम था अग्निपथ और ऋतिक रोशन की इस मूवी में निभाया गया उनका विलन का किरदार बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलन में से एक बना। अगर मैं तुझे मार दूं अभी यहाँ तो मुंबई नहीं ले पाएगा। मुंबई के तेरे जेब में पड़ी है। इसके बाद अजय देवगन सन ऑफ सरदार बने और संजय दत्त ने भी इसमें बेहतरीन काम किया। पंजाब दी फसल और उस रंधावा दी नस्ल मैं कल कटांगा। 2013 में संजय दत्त की 3 फिल्में आई थी। इसके बाद आई पुलिसगिरी और इसमें वो हीरो के कैरेक्टर में सूट ही नहीं हो रहे थे। पब्लिक सर्वेंट हूँ मैं, पब्लिक की सर्विस करूंगा। माइंडेड बंदा गुड है, दिल का शुद्ध है। उन्हें देखकर ऐसा फील हो रहा था जैसा पहले NTR की फिल्मों को देखकर होता था। हालांकि मूवी के गाने बड़े हिट हुए। चुरा के ले जा, भगा के ले जा, उठा के ले जा यार। देखूं मैं तेनू जैसे चांद तकता है पानी में सिप। बस मूवी में लॉजिक थोड़ा टॉर्च लेकर ढूंढना पड़ सकता है। इसके बाद उंगली, PK, भूमि, साहेब बीबी और गैंगस्टर 3 और कलंक जैसी फिल्मों में संजय दत्त ने काम किया और कलंक वो मूवी बनी जिसमें लगभग 22 साल बाद संजय दत्त ने माधुरी दीक्षित के साथ दोबारा काम किया था। 2019 में संजय दत्त ने खुद एक मूवी को प्रोड्यूस किया था। मूवी का नाम था प्रस्थानम और इस मूवी के कुछ गाने बड़े हिट रहे। आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। इसके बाद संजय दत्त ने कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी बनाए जिनके बारे में सोचकर ही हंसी आ जाती है। उन्होंने पानीपत में विलन का किरदार निभाया था और अपनी दमदार एक्टिंग उस एक्टर के सामने दिखाई जो एक ही एक्सप्रेशन में हंसता है, रोता है, सैड होता है और उसी एक्सप्रेशन में मर जाता है, यानी कि अर्जुन कपूर। और लोगों ने कहा कि अर्जुन कपूर के साथ काम करने से अच्छा था कि वो अमित भड़ाना के साथ किसी छोटे से वीडियो में दिख जाती। गजब बेइज्जती है। इसके बाद संजय दत्त ने अपनी ही कल्ट मूवी की ऐसी लंका लगाई कि कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। मूवी थी सड़क 2 और सड़क 2 में संजय दत्त ने काम किया और इसके ट्रेलर ने दुनिया में सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा डिसलाइक पाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इसे भारत में सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ मिले थे। यहाँ तक कि IMDb पर लगभग 97,000 लोगों ने इसे 1.2 की रेटिंग दी। मतलब लोगों के हिसाब से इससे घटिया मूवी ना तो बॉलीवुड में कभी बनी है और ना ही कभी बन सकती है। तू समझा? हालांकि ऐसा नहीं था कि मूवी सच में इतनी खराब थी, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर नेपो किड पर निकाला गया ये लोगों का गुस्सा था। इसके बाद भी टोरबाज, भुज, तुलसीदास जूनियर, पृथ्वीराज चौहान, शमशेरा जैसी कई फिल्मों में लोगों ने उनके काम को पसंद करने की बजाय उल्टा उन्हें गालियां दी। तेरी माँ का मुकुट क्वीन क्राउन सर। इस समय पर बायकॉट बॉलीवुड का माहौल था और इसका शिकार संजय दत्त भी हुए और लोगों ने उनकी हर मूवी में कमियां ढूंढना शुरू कर दिया था जो होती भी थीं। लेकिन फिर उन्हें एक ऐसा किरदार मिला जिसने एक बार फिर से उनकी इमेज को लोगों में बदल दिया। KGF के दूसरे पार्ट में संजय दत्त अधीरा बने और उनके इस किरदार ने तहलका मचा दिया। मैं आ रहा हूँ अपनी तलवार और KGF लेने। और ये संजय दत्त की पहली मूवी थी जो कन्नड़ भाषा में भी बनी थी
और संजय दत्त ने साउथ में भी लोगों को अपना दीवाना बना दिया। इसके बाद विजय थालापति की मूवी लियो से उन्होंने तमिल फिल्मों में भी अपना कदम रखा। फिर शाहरुख खान की जवान में तमिल में काम किया और फिर राम पथोनेनी की डबल स्मार्ट शंकर में विलन बनकर उन्होंने लगभग हर भाषा में काम कर लिया और उन्होंने बॉलीवुड के उन एक्टरों में अपना नाम दर्ज करवाया जो पैन इंडिया स्टार बने। तू मेरी तरह बदलने वाला, तुझे ऊपर पहुंचा के तेरी 13वीं कर दूंगा। जस्ट इन 4 days। संजय दत्त अभी भी बॉलीवुड में एक्टिव है और लगातार काम कर रहे हैं। संजय दत्त आज के समय पर भी इतने डिमांड में हैं कि उनके पास लगभग 10 से भी ज्यादा फिल्मों के ऑफर हैं। तो ये था संजय दत्त का फिल्मी सफर। चूंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसलिए हम उनकी पर्सनल लाइफ इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे और चाहेंगे कि हम उनकी पर्सनल लाइफ पर भी वीडियो बनाएं तो हम जरूर बनाएंगे। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो